Don't let your fears decide your future. Take actions and make it happen. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय, केड़ो हाल, केम छो, कामना की कैसो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश भारती और ये जो पूरी सीरीज है फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक, ये पूरी की पूरी सीरीज एक, आप ये लगा लीजिए कि एक बुक की तरह है जो कि मैंने खोल दी है अपने जीवन की, जिसके अंदर मैं बताता हूं अपने जीवन में घटित वो घटनाएं जो कि आपको फायदा कर सकती हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीखने वाला बंदा जल्दी सीखता है और कम गलतियां करता है बजाय के खुद गलती करके सीखने वाला। क्योंकि अगर आपने दूसरे का, अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर मान लो आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, तो जो एंटरप्रेन्योर्स बन चुके अपने फील्ड के अंदर धांसू हैं, तो आप उनकी वो सुनो, जीवनी पढ़ो, उनके बारे में पढ़ो, कैसे कैसे उन्होंने किया, तो आप समझो कि आप आधे रास्ते तो पहुंच चुके होते हो। चाहे कोई क्रिकेटर हो, कुछ, अगर आप जैसे विराट कोहली है, फॉर एग्जांपल विराट कोहली है, अगर आप विराट कोहली के जैसा बनना चाहते हो तो आपको विराट कोहली जैसा सोचना होगा, आपको विराट कोहली जैसा खाना खाना होगा, उसकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी और उसकी तरह ही अपना जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ भूलना होगा, छोले भटूरे, ये वो खाना पीना, ये सब छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इस जैसा कोई एक्टर बनना है तो अक्षय कुमार जैसे कितना स्ट्रिक्ट एक्शन फॉलो करता है। सुबह उठते हैं, फिर शाम तक घर वापस आ जाते हैं, उसके बाद खाना निकालते हैं, उनका अपना एक रूटीन है, हर किसी का अपना रूटीन है। तो जैसा अगर आप बनना चाहते हो, कोई आपका रोल मॉडल है, तो सिर्फ उसका रोल मॉडल बना के उसका बड़ा सा पोस्टर यहाँ लगा के मत रखो, उसको फॉलो भी करो। तो यही मेरी कोशिश है इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में कि मैं आपको अपने जीवन की वो सब कहानियां बताऊं, वो सब जीवन के रहस्य, या मैं कहूं कि जीवन की जो सीख है, जो मैंने सीखी अलग अलग जगह पर, वो सब चीजें मैं आप सबको इस पॉडकास्ट के थ्रू बताऊं। आप कहोगे पॉडकास्ट में तो दूसरा बंदा भी होता है, वो खुद मैं और मेरा चेतन है, वो दूसरा बंदा चेतन है जो बोल रहा है, और जो आपके सामने जो वो दूसरा शख्स है, वो मेरा चेतन है जो ये सब विचार मेरे सामने प्रकट कर रहा है, और जो मैं हूं जो आपके सामने बोल रहा हूं, वो दूसरा बंदा है। तो बेसिकली वो दोनों बंदे हैं जो आपस में समावेश करके आपको कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले से आप सुनते आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, स्टोरी एंड तक बने रहिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। लास्ट वाले जो एपिसोड था, मैंने बताया था द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन या ऑटोमेटा, उस वाले एग्जाम की कैसे तैयारी की मैंने और कैसे उसको पढ़ा। लेकिन ये वाला जो एग्जाम है जो मैं अभी बताने वाला हूँ स्टोरी में, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, डा, या फिर कई जगह एडा भी बोलते हैं, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम। सब्जेक्ट की बुक आप देखोगे इतनी मोटी होती है, ठीक है। सब्जेक्ट्स को पढ़ने में आपको इतना टाइम लगता है, रिवाइज करने में इतना टाइम लगता है, और उसको समझने में तो आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको बेड़ा पार लगा सकती हैं इस एग्जाम में। तो मैं कोई इसके एग्जाम के कोई टिप एंड ट्रिक्स नहीं बताऊंगा, बाई चांस मुंह से निकल गई वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा इस पूरे एपिसोड में कि ये एग्जाम इतना टफ था। जैसे टॉप होता है ऐसे ये होता है, ये दोनों भाई दोनों में सप्ली आती है, मास सप्ली, और इसका खौफ कितना होता है मैं बता नहीं सकता हूं कि फाइनल ईयर का बच्चा भी ये कहता है कि ढाक का एग्जाम ना ही देना पड़े भैया, ऐसा एग्जाम ना है। हालांकि खुद 7 सेमेस्टर में कंपाइलर डिजाइन जैसे सब्जेक्ट हैं जो कि धुएं उड़ा देते हैं बंदों के, लेकिन हर एक जो बंदा निकल चुका होता है ना उसको पता है भैया ये वो। जैसे कई बार क्या होता है, हम कहीं ट्रैकिंग पे निकल जाएं, चंबा के रास्ते पे निकल जाएं या फिर त्रिवेणी पे निकल जाएं, तो एक बार तो आप पहली बार में तो चढ़ जाओगे, दूसरी बार में सोचोगे भैया वहां खतरा है, वहां जाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होती हैं, ओके। तो अब ये वाले एग्जाम का पहले मैं सीन बताता हूं, अब मैं कहानी पे आते हैं इसकी। इस कहानी का मैं आप सीन जरा समझना कि एक रूम है, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके
पूरा एक नीचे का एक फ्लोर ले लिया था जिसके अंदर 2 कमरे थे और किचन भी थी, बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम और ये सब था, सब कुछ था। तो पूरा ऐसे करके था। 3 कमरे थे, बल्कि 2 नहीं 3 कमरे थे और पीछे बैकयार्ड भी था। तो हम दोनों दोस्त लगभग इकट्ठे सोते थे, वहीं पढ़ते थे। तो अब इस एग्जाम के ऊपर क्या है कि इस एग्जाम से, जैसे मैंने, अगर आप पहले से सुनते आ रहे हैं कि पहले वाली जो मेरी वो थी, पहला सेमेस्टर, उसमें मेरी 3 सप्ली आई थी। बड़े मशाल से बताता हूँ, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मैथ्स, उसमें मेरी सप्ली आई, री कह लो। और उसके बाद फिजिक्स, उसके अंदर मेरी आई, बहुत ज़्यादा आता था मुझे, इसलिए मैं फेल हो गया उसमें। ईएमई, डर, भय, खौफ, खत्म कहानी। तीनों सब्जेक्टों के अंदर मैं फेल हो गया। अब ये 3 पाप हो गए। अब ये जो पाप है, तो पाप कर्मों की सजा तो कलयुग के अंदर यहीं भोग के जानी पड़ती है। तो इनके पाप कर्मों का फल मुझे इस सेमेस्टर में मिल रहा था, क्योंकि ये एग्जाम थे दिसंबर में हुए थे फर्स्ट सेमेस्टर के, और ये 5th सेमेस्टर भी दिसंबर में ही था। फर्स्ट, थर्ड, 5th। थर्ड के अंदर मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि पहले ही बहुत डेंजरस सब्जेक्ट्स थे, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डाटा स्ट्रक्चर, तो उन सब के ऊपर काफी ध्यान था मेरा। तो मैंने तब तो दिए नहीं था, लेकिन अब मैं कोशिश करके देख रहा था कि यार ये एग्जाम देने हैं मेरे को। तो ये वाला एग्जाम जो है, मैंने इसकी प्रिपरेशन नहीं की। मैंने प्रिपरेटरी लीव्स थी जो 15 दिन की होती है, उसमें 1-2 दिन पढ़ा होगा, या क्लास के अंदर तो मैं लगाया था, नोट्स वगैरह बना रखे थे सारे कुछ। तो ये सब तो हो गया। अब आ गई बात की इस एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले, जैसे मान लो 17 को एग्जाम है, तो 16 को मेरा एक और एग्जाम था, यही वाला मैथ्स का, फिजिक्स का कोई एग्जाम था। तो मैं उस पर जोर लगा रखा था कि नहीं यार, ये पेपर मुझे अच्छे से देना है, क्योंकि इसके अंदर ये क्लियर करना है, ये क्यों बिना बात में इसको पाप को अपने साथ ले लेके ढोना है, तो इसको क्लियर करना। तो मैंने उस पर जी जान लगा दी। अब जो 2-3 दिन बचे हुए थे, अब सप्लियों का क्या नुकसान होता है भैया, पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, तो जब वो एक पेपर पढ़ो ना, तो अपने माइंड में एक माइंडसेट रखो कि ये वाला पेपर अब पढ़ लिया, अब दोबारा कभी नहीं पढ़ना मुझे। चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे बीटेक में हो, चाहे वो आप एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे वो एमबीए कर रहे हो, चाहे वो आप बीएएमएस कर रहे हो, चाहे वो आप बीएससी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट्स से कोई सब्जेक्ट कर रहे हो। लेकिन एक बार अगर तैयारी शुरू कर दी ना, तो ऐसी तैयारी करना कि जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी पेपर है। जैसे कि एक ओझा जी हैं जो आईएएस की तैयारी कराते हैं, वो मफलर सा बांध के बोलते हैं, तो उन्होंने कहा था कि बेटा, पहला अटेम्प्ट ही फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वही आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया वही आपका लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। बाद में आप दे रहे हो, बात अलग है। कोई ये सोचेगा भाई कोई नहीं, 2 बार 3 बार और मौके मत दे रहे हो, तो वो लटकता चला जाता है और होता भी नहीं है। कई बार हम सुनते तो है 2 बार में हो गया, तीसरे अटेम्प्ट में हुआ, लेकिन उनने लगातार सेम प्रोसेस रखा अपना, तो हुआ। ये नहीं कि हाँ उन्होंने ये सोचा था चलिए तीसरे बारी में कर लूंगा, 2 तक तो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि पेपर कैसा आएगा। नहीं, अगर आपने एक बार एग्जाम देने की सोच ली, तो एग्जाम के ऊपर जी जान लगा। किसी भय को, किसी संशय को अपने ऊपर मत आने दो, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इसी से रिलेटेड है। सुनना जरा। इस एग्जाम से पहले मैंने उस एग्जाम पे पूरे जी जान लगा दिया। तो इस एग्जाम्स की कोई रिवीजन, कोई एक जो पहले एक बार सिलेबस खत्म करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। शाम को मेरा एग्जाम था, मेरा हो चुका था, जो मेरा इससे पहले वाला था। तो आप सोच लो मैं शाम को 7:30-8 बजे तक फ्री हुआ हूँगा, 10 बज गए होंगे, और अगले दिन 9 बजे एग्जाम है। यस, 9 बजे तक खाना खा के मैं फ्री होकर बैठा हूं कि चलो भैया देखता हूं क्या पढ़ सकते हैं। मैंने 10 बजे स्टार्ट किया पढ़ना, 1:30 से 2 बजे तक, 1:30 से 2 बजे तक मैं पहले पेज पे ही था उस बुक के। वो बुक का पहला पेज मुझसे पार नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरे अंदर आ चुकी थी एंजाइटी और फियर। ये 2 चीजें मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये एग्जाम तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे। कई बार सोचता था इसको पढ़ के करूंगा क्या, इससे अच्छा है कि अगला एग्जाम उसकी तैयारी कर लेता। कभी लगा कि यार अब फिर इस पेपर को बचाने के चक्कर में वो दूसरा पेपर चला गया, अब अगला पेपर रोना चला जाए इसके चक्कर में, कहीं मेरे को टेंशन। मेरे दिमाग में यही चीजें घूमती रही, मैं डरता रहा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, कम होता जा रहा था, 9 बजने वाले थे,
9 सुबह हो जाती, 1:30-2 बज चुके थे। मेरे दिमाग में वो चलता रहा और जितना जितना नज़दीक आ रहा था एग्ज़ाम उतना ज़्यादा मेरा डर बढ़ता चला गया। मैं और डरने लगा और मैं डरता चला गया। इतना डरने लगा कि मैं बस किताब बंद करके आधा घंटे के लिए 2:30 बजे सो गया। अब मेरा एक दोस्त है सुमित, वो मेरे बगल में ही सोता था, पढ़ता था। तो वो जब उसका सिलेबस वगैरह खत्म हो गया, वो तो अपना पढ़ के, क्योंकि ऐसा टेंस एग्जाम होता है तो उसके अंदर बंदे के पास खुद की फुर्सत नहीं होती कि वो खुद का ही काम खत्म कर ले, खुद का रिवीजन कर ले, वही बहुत है। दूसरे की मदद तो तब करेगा, दूसरे को तो तब कहेगा आजा भैया मैं पढ़ाता हूँ तेरे को, यार मैं बता देता हूँ तेरी क्या दिक्कत है ना। तो 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास मैं सो गया और 2:30 बज गए। और वो अपना क्या करता था, जब उसकी तैयारी हो जाती थी तो वो नहा धो के सोता था, ताकि एग्जाम के टाइम में सुबह उसको नहाने में टाइम ना लगे, रात को फ्रेश होकर सोता था, माइंड फ्रेश कि मेरा तैयारी होगी, मैं सो रहा हूँ। तो जब वो सोने लगा ना तो वो मेरे पास, उसने मेरे को सो गया, लोकेश उठ। हाँ सुमित, सॉरी यार सो गया था, पढ़ना पेपर है कल। कहता तो कुछ मत कर, ये मेरे नोट्स हैं। उसका एक रजिस्टर था, जो नोट्स क्या मैं बताऊं, एक मिनी किताब थी। उसने कहा कि तू इसके पहले पेज के पहले अक्षर से स्टार्ट कर ले और जहां तक तेरे से पढ़ा जा रहा है ना, अपने दिमाग में घुसाता जा और पढ़ता जा जब तक जाएगा तो, और कोशिश करके बस खत्म कर दियो। तो मेरे पास इतनी मोटी बुक थी, मैंने पहले भी बताया था बुक का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके माइंडसेट पे फर्क पड़ता है। तो मैं इस विश्वास रखता था कि अगर आपके पास कोई नोट्स है ना तो आप नोट से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो उसने मेरे को जैसे ही वो नोट्स की रजिस्टर दिया, मैंने उसको बहुत नहीं हो गया, मैं कहा ठीक है यार ठीक है। वो तो सो गया। रात के 3 बजे थे, रात के 3 बजे मैंने उसके नोट्स, उसके रजिस्टर, जो कि जिसमें पता नहीं कितने मेन पॉइंट्स इंपोर्टेंट करके भी लिखे हुए थे, कईयों पे हाथ भी बना रखे थे, कईयों पे सर्कल भी बना रखा था, अलग अलग कुछ के उसने क्लास के नोट्स और खुद के नोट्स उसके थे। तो मुझे याद है वो क्लासमेट का वो रजिस्टर, वो पहला अक्षर मैंने उसका पढ़ना स्टार्ट किया, पहले चैप्टर का, और 4 यूनिट करनी होती थी तो मैंने उस हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया। और मैं इतना डूब गया उसमें पढ़ने में, क्योंकि मैंने क्लास तो लगा रखी थी, प्रिपेयर में भी थोड़ा पढ़ रखा था। तो वो होता है ना कि आपने रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम से पहले अगर आपने एक बार रिवीजन नहीं किया ना, तो अरे आपने 15 सब्जेक्ट पेपर है, 15 चैप्टर है, अगर 15 चैप्टर में से 10 चैप्टर कर लो, वो अच्छे से कर लो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ता। 6 चैप्टर करो लेकिन अच्छे से कर लो, कि उसका कोई एग्जाम आपसे ना छूटे, पेपर कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे। तो मैं बस उसी अपने फंडे पे, जो मेरे पुराने, जो मैंने कहा पढ़ते कैसे पढ़ाना कैसे, मेरा एपिसोड है, आप सुनना जरा, लिस्ट के अंदर होगा, ये जो लिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे इधर की तरफ, अगर आपने फुल जूम नहीं किया तो यहाँ पे आ रही होगी, ये लास्ट के अंदर भी प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें आप देख सकते हो। तो मैं पूरे के पूरे उसी ढर्रे पे चल रहा था और मुझे पता नहीं चला कि कब सुबह के 8:45 हो गए। मेरा दोस्त उठा, तैयार हो गए, वो तैयार हो गया, 8:45 में उसने मेरे को बोला लोकेश एग्जाम। हाँ यार, फटाफट किताब बंद करी। और फिर भी मैं जब उसकी बाइक पे, अचीवर थी उसके पास, उसकी बाइक पे पीछे जा रहा था और अपनी दाढ़ी भी उसको छुपाया जा रहा था, यार पीछे हो जा, दाढ़ी छुपा रहा है। तो मैं जब लगातार चले जा रहा था तो भी मेरे दिमाग के अंदर वही सब चीजें चल रही थी, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं विजुअलाइजेशन में विश्वास रखता हूँ। मेरे पढ़ने की, रिवीजन की या पढ़ाई करने की टेक्निक ये है कि मैं विजुअलाइजेशन कर लेता हूँ। तो जैसे उसके अंदर एक बहुत सारे एल्गोरिथम्स थे, एल्गोरिथम सब कुछ याद करना था या समझना था। तो मैंने उनको एक अपने तरीके से विजुअलाइजेशन करके, कौन से एक जैसे कौन से जैसे, ऐसे करके बहुत सारे मैंने याद कर लिए और मेमोराइज करने की कोशिश की। करते करते 9 बजे, बिल्कुल ठीक 9 बजे डॉट एग्जाम सेंटर में पहुंचे, अंदर गए, पेपर देने बैठे। पहले मुझे टेंशन थी, इतनी टेंशन थी कि मतलब मेरा बुरा हाल था, क्योंकि उससे पहले एक टफ एग्जाम वो दिया, उसकी अभी हैंगओवर उसका नहीं उतरा था कि अगला फिर एक और टफेस्ट एग्जाम। और मैं सोच रहा हूं करना क्या है। और तभी मेरा एक दोस्त आता है और वो मुझे दे देता है एक रजिस्टर, और मैं रात भर पढ़ता हूँ, 3 बजे से लेकर सुबह 8:45 बजे तक। और एग्जाम सेंटर में जब बैठता हूँ ना तो मैं बिल्कुल काम होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बिना पढ़े पेपर जाने का मतलब है यू आर फेल। आप कितने भी वो कर रहे हो, या तो देखोगे यार अगले वाले, यार कुंडू बताइए जरा, या फिर वही सौरभ बताइए यार, ऐसा करके कुछ करोगे ना,
लेकिन अगर आप तैयारी करके गए हो तो आपको अपने ऊपर एक विश्वास आ जाता है, आपको अपने ऊपर एक आत्मविश्वास आ जाता है। ओवर थिंकिंग की जो प्रोसेस है ना वो खत्म हो जाती है। तो मैं बताता हूं कि एक्शंस कॉन्कर फियर। जो एक्शंस होते हैं ना वो डर को भगा देते हैं, खत्म कर देते हैं, सर्वनाश कर देते हैं। अगर आपके अंदर किसी चीज का डर है ना तो आप उस चीज को कर लो, क्योंकि अगर आप करोगे नहीं, अपने दिमाग से ये फालतू की चीजें हटा दोगे, डर नामक चीज को, तो क्लियर होकर वो रास्ता दिखेगा जिस पे आपको चलना है। और जब आप उस रास्ते पे चलोगे ना तो कामयाबी आपको मिलेगी। और वही मेरे साथ हुआ। एग्जाम दिया, ना केवल पास हुआ, अच्छे नंबरों के साथ उसका जब रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा हुआ। बाकी उसका दोस्त का मैंने बड़ा शुक्रिया अदा किया कि आप सोचो दोस्त जिंदगी में कितने कीमती होते हैं और कितने जरूरी होते हैं, जो अपने आप आपके उसको समझ गए कि यार ये पक्का टेंशन ले रहा है, इसको सिर्फ एक थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, पढ़ तो रखा ही होगा इसने, तो उसने मेरी थोड़ी सी हेल्प करी और फिर मैंने वो एग्जाम दिया। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये टेक अवे क्या है कि एक्शंस कॉन्कर फियर। अगर आप एक्शंस ले रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आप फेल क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, आपने क्लास अच्छे से नहीं लगाई स्कूल में, कॉलेज के अंदर आपने क्लास मिस कर दी, बंक मार दी, आपको ऐश कूटनी थी, आप किसी मार्केट में जाके हॉर्मेलियंस या किसी ऐसी जगह पे बर्गर शर्गर खा रहे हो, आपको मूवी देखने का शौक है, ये मूवी मेरे को जरूर देखनी है वरना ये आएगी नहीं जिंदगी में दोबारा, आपने उसमें टाइम वेस्ट किया, इसलिए आप फेल। और इसी के कारण आपके अंदर पैदा हुआ वो डर, और वो डर धीरे धीरे कैंसर की तरह आपके शरीर को नोचता चला जाता है, और नोचता चला जाता है, खाता चला जाता है और आपको सिकुड़ लेता है बिल्कुल। तो इस डर को भगाने के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन लेना जानते हैं तो आप समझ लो किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अरे स्विमिंग में भी आप पहली बार कूदते थोड़ा ना तैरने लग जाते हो, आपको भी डर लगता है कि यार डरोगा तो मैं डूब जाऊंगा। ऐसी एक स्टोरी है, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। साउथ अफ्रीका की एक बीच की एक बंदा क्लिफ से भागकर, केप टाउन में क्लिफ से भागकर समुद्र के अंदर कूद जाता है मस्ती करने के लिए, और वो कोशिश करता है कि मैं ऐसे करके यहां से करूंगा और लहर मुझे लहरा के, क्योंकि लहर की ऐसे आती है वेव्स वहां पे, और वो करके लहर के आपको ले जाती है, लेकिन वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसा। वो मैं बताऊंगा अपने अगले एपिसोड में कि क्या हुआ। और मैं भी इस चक्रव्यूह में फंसा, लेकिन मैं निकल गया इसमें से, क्योंकि आपको एक्शन लेनी पड़े। मैं ये सोचता यार ये नोट से क्या होगा यार, अब क्या होगा, अब तो पेपर ही है यार। और मैंने कहा 6 घंटे की तैयारी में, मात्र 5 से 6 घंटे की तैयारी के अंदर एग्जाम को फाड़ के आया। तो अब ये मत सोचना कि हाँ भाई हम तो 5-6 घंटे पढ़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, पढ़ना तो पहले ही पड़ेगा। पहले पढ़ रखा था तभी तो सिर्फ 5-6 घंटे के अंदर ही काम हो गया, पहले ही नहीं पढ़ता था तो नोट भी किसी काम के नहीं थे। तो दोस्तों एक्शन कॉन्कर फियर, जो हमारा डर, वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है। जी हाँ, डर के आगे जीत है नहीं, डर के ऊपर से कूद के जाने में जीत है। डर के आगे जीत नहीं है, ये तो बेवकूफ बना रही है। डर के ऊपर से कूद के जाने में डियर। अरे हटाओ यार, आगे बढ़ना है मुझे, ऐसे डरता रहूंगा आगे कैसे बढ़ूंगा, ऐसे डरता रहूंगा, ऐसे कोई मेरे को मोलेस्ट करता रहेगा, मैं डरता रहूंगा, मैं डरती रहूंगी तो फिर मैं ऐसे तो और ज्यादा दबाते रहेंगे ना। डर का तो काम ही है, जितना डरोगे उतना ज्यादा डराएंगे। स्त्री मूवी देखिए ना, स्त्री 2। तो जितना डरोगे उतना डर लगेगा, और अगर आपने आपको स्ट्रॉन्ग कर लिया और एक्शन कर लिया उस डर को भगाने के लिए, तो वो डर भागेगा ही भागेगा, रुकेगा तो है ही नहीं। तो इसी के साथ अपने वाणी पर विराम देते हैं, और अगले एपिसोड में ये स्टोरी भी बताऊंगा और अपने एक दोस्त की कहानी बताऊंगा, निशान साहब सिंह। कौन था वो, क्या था वो, बहती हवा सा था कि नहीं, क्या किया उसने, क्यों एक अपने एपिसोड के अंदर बंदे को मैं लेके आ रहा हूँ, वो सब आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। अपनी वाणी को विराम देते हो और आपसे रिक्वेस्ट करते हो, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, आप यहाँ तक पहुंचे मेरे को सुनते सुनते, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, क्या चीज़ अच्छी लगी, और क्या अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं कोई वीडियो बनाऊं कि भाई इसके ऊपर कोई अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो बिल्कुल होगी, 100%। मेरी ज़िंदगी भरी पड़ी है। और क्या कहते हैं, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे जिस भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो, टेलीग्राम पे ग्रुप्स के अंदर भेज दीजिए, और बोलिए कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लिसन। एक बार देखिएगा जरूर, बस ये बोलिए एक बार देखिएगा जरूर, क्योंकि देखने के बाद ही होता है। और ये पूरी की पूरी लिस्ट वीडियो के ख़त्म होने पे आएगी यहाँ पे, तो उसको प्लीज़ उस लिस्ट में देखना कि आपको कौन सा टॉपिक
आपको अपील कर रहा है कि कौन सी वीडियो आपको सुनना चाहिए, आप सुनिएगा, आपको बड़ा पसंद आएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ प्रॉमिस करते हुए अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर आपको फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय महाकाल, गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और आपको बताता हूं कि जो दोस्त है ना, दोस्त जीवन के अंदर वही है जो आपको आपकी गलतियों पर डांटे। आपका सच्चा चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, नाना, नानी, दादा, दादी, दूर का रिश्तेदार, पार का रिश्तेदार, दूर की उनके बेटे का भाई जो कभी आईआईटी में चला गया या कोई आईएमए में फाड़ के बैठा है, लेकिन जो आपको आपकी गलतियों पर डांट रहा है वही सच्चा मित्र है। अब वो मित्र कोई भी हो सकता है, माँ बाप, भाई, चाचा, ताऊ, नाना, दादा, फूफा, कुछ भी हो सकता है। तो याद रखना, अगर कोई आपको आपकी गलतियों पे डांट नहीं रखे, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, टेंशन मत ले, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तो समझ लो कि वो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मिलता हूं आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर। तब तक जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास हर एक लोगों का ध्यान रखिए और सतर्क रहिए। क्राइम पेट्रोल नहीं है तो अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।